दिनांक 3 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश को हम देखना चाहेंगे, इसका विषय दिया गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों को दे गए भत्ता का पुनः कि जो हमारे जो राज्य कर्मचारी है उनको जो एचआरए जो गिरे भाड़ा मिलता था उसका उसके गिरे भाड़ा में वृद्धि की गई है। क्या क्या हुई है, क्या क्या नियम कायदे दिए गए साथियों, और हम इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें तो राज्य शासन के शासकीय सेवकों का वर्तमान में वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा स्वीकृति दरों के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता देय है। राज्य शासन द्वारा वेतन पुनर्निरीक्षण नियम 17 के अंतर्गत दिए गए मूल वेतन के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता है निर्धारण का नियमानुसार किया जाता है। हमारा जो एचआर है जो गृह भाड़ा उसका निर्धारण कुछ शासन द्वारा इस प्रकार से किया गया है। अब साथियों यहाँ पर हमें 3 स्टेप में इसका निर्धारण किया गया है। शहरी कस्बे की श्रेणी और गृह भाड़ा की पुनरीक्षित दर, गिरे भाड़ा का पुनरीक्षित दर क्या रहेगी और हमें क्या क्या किस स्टेप में इसको मिलने का है। साथियों 7 लाख अथवा उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में निवास है शासकीय सेवा, जो 7 लाख से अधिक जनसंख्या जिस क्षेत्र की है, जिस नगरों की, वहाँ के कर्मचारियों को वेतन का 10% उसका जो मूल वेतन है उसका 10% उसको दिया जाएगा। और 7 से 7 लाख, 3 लाख से अधिक और 7 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों के लिए 7% रहेगा। और साथियों 3 लाख से कम जनसंख्या वाले निवासक शासकीय सेवकों की का वेतन 5% रहेगा। मतलब ये रहता आईईसीटी वेतन वेतनमानों में वेतन आरहित करने वाले अथवा कार्यभारित तथा आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी सेवा सदस्यों पर भी लागू होगा। साथियों तीसरा पॉइंट में दिया है कि इनको गृह भत्ते की पात्रता नहीं रहेगी। साथियों इनको पात्रता नहीं है, इसके बारे में समझते हैं। जिन शासकीय आवास गृह आवंटित किया गया अथवा जो किराए रहित शासकीय आवास गृहों में निवासरत है हो अथवा जिन्हें किराए रहित आवास गृह में बदले कोई और भत्ता दिया जाता है, जिनको भी पात्रता नहीं रहेगी, जिनको कोई शासकीय आवास मिला है, जिनको इसकी पात्रता नहीं रहेगी, अखिल भारतीय विभाग के जो अधिकारी होते हैं उनको भी इसकी पात्रता नहीं रहेगी। संविदा तक स्थानीय कर्मचारी दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्ति वालों को भी इसकी पात्रता नहीं। गृह भाड़ा की स्वीकृति के संबंध में शर्तें निम्नानुसार रहेगी। हाँ तो यहाँ 1 अप्रैल से पात्र रहेगा तो हमें जो अप्रैल पेड मई की जो सैलरी मिलेगी उसके उसमें हमें सैलरी में प्लस होके आएगा। साथियों आपको कैसे आप अपना मूल वेतन जाने और मूल वेतन जानने के बाद आपको कैसे आपका गृह भाड़ा निकालने, इसके लिए साथियों हमने एक एक्सेल तैयार की है और आप उसमें अपना मूल वेतन को डालेंगे। डालने के बाद आपको अपना गृह भाड़ा निकाल सकते हैं। साथियों वो आपको एचआरए साथियों अगर आपका आपका बेसिक सैलरी का जानकारी आपको नहीं है तो आप अपनी एम शिक्षा मित्र या आईएफएमएस पोर्टल से भी अपनी एम की बेसिक सैलरी जान सकते हैं। साथियों मेरी बेसिक सैलरी और मैं अपनी बेसिक सैलरी को देखना चाहूंगा मेरी एम शिक्षा मित्र पे, तो मैं इस तरह से उसको देख सकता हूँ। मैं तो यहाँ पर लॉगिन करा है और उसको आसानी से आप देख सकते हैं। इसके बाद साथियों हम शिक्षक वाला ऑप्शन पे गए, एक बार यहाँ पर जो वेतन पर्ची वाला ऑप्शन दिख रहा है, मैं वेतन पर्ची वाले ऑप्शन पे मैं जाता हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ माह का सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो माह या मैं मार्च ही सिलेक्ट करूंगा और हम यहाँ पर 2025 सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्राप्त करे पे हम क्लिक करेंगे। तो आपका पूरा डिटेल रहेगा, आपका नाम, आपका संकुल का नाम है, आपका यहाँ पर क्या है, आपके स्कूल वगैरह का नाम रहेगा, आपको बिल वगैरह यहाँ पर आपका ट्रेजरी एम्प्लॉय को आपका खाता नंबर सब कुछ रहेगा। और साथियों यहाँ पर आपकी लिखा बेसिक सैलरी और आपका यहाँ पर डीए दिख रहा है और यहाँ पर आपका कितना जीआईएस कट रहा है, कितना आपका प्रोफेशनल टैक्स है और क्या है आपका सब यहाँ पर पेमेंट का हिस्ट्री दिखेगी और न्यू पेंशन में आपका कितना जमा हो रहा है। साथियों यहाँ पर आपकी जो बेसिक सैलरी आप इसको देख सकते हो, यहाँ पर 3200 है, मतलब 32,100 रुपये यहाँ पर बेसिक सैलरी दिख रही है। साथियों आप एक्सेल में जाएंगे, हमारी जो हमारे द्वारा एक्सेल तैयार की गई आप उस पर क्लिक करेंगे और आप किस कंडीशन में आते हैं उस कंडीशन में आपको यहाँ पर आपका एचआरए का वृद्धि दिख जाएगी। यहाँ पर एचआरए कैलकुलेशन शीट हमने बनाई है और आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। साथियों आपको यहाँ पर आपका बेसिक डालना है, जो हमारा था वहाँ पर 32,100 रुपये जो था हमारा कैलकुलेशन, हम यहाँ पर ओके वाले को प्रेस किया। और साथियों हमारे यहाँ तीनों कंडीशन में बेसिक सैलरी को यहाँ पर लिखा है, लिखने के बाद हमारा 5% जो हमारा एचआरए 1605 रुपये रहेगा, 7% 2247 रुपये रहेगा और 10% हमारा 3210 रुपये का रहेगा। इस प्रकार साथियों आप अपना यहाँ पर बेसिक सैलरी डालेंगे और डालने के बाद आप जिस कंडीशन में आएगी उस तक आपका एचआरए यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगा। साथियों आपको अप्रैल पेड मार्च में इतना आपका मिलेगा। आप 5% में अगर आएंगे तो आपको 1605 रुपये
आपका टोटल एचआरए रहेगा और आपका 7 मांगे जितना रहेगा और 10 मांगे जितना होगा। इस प्रकार साथियों आप अपना जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो वित्त विभाग ने जो आदेश दिया था, इस प्रकार आपका एचआरए में वृद्धि होगी। साथियों वीडियो पर साथियों इसकी जो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां जाकर भी आप इस एक्सेल को निकाल सकते हैं, वहां से अपना एचआरए का कैलकुलेशन कर सकते हैं। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक साथियों तक इसको शेयर करें। मिलते हैं साथियों नई वीडियो में नई जानकारी। जब तक के लिए सभी साथियों को नमस्ते, सभी को धन्यवाद।